नमस्कार। मौसम की जानकारी में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 10 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी का विश्लेषण क्या है उसकी जानकारी आपको देंगे। बीच में समय अभाव के कारण जानकारी नहीं दे पाए थे आपको 2-3 दिन के लिए। आज क्या स्थितियाँ बनी हुई है मौसमी प्रणालियों की उसकी जानकारी आपको देंगे और मौसम की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ये अगस्त महीने का अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण समय इस समय गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए है। उसके बाद जो है अगस्त महीने के लिए इस प्रकार का महत्वपूर्ण समय आने वाला फ़िलहाल इस अगस्त में तो नहीं है। फिर सितंबर में जाकर देखेंगे क्या स्थिति रहेगी। स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हैं। पिछले दिनों से लगा कर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर अच्छी हुई है, कई जगहों पर ठीक ठाक वर्षा होने से फसल को समय पर पानी मिल गया। कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा भी हुई पिछले दिनों में या इस मानसून सीजन के दौरान, लेकिन खंड वर्षा और सीमित दायरों में हुई। बड़े इलाके बारिश की भरपूर कमी में बने हुए हैं। अरावली रेंज लगभग जो है सूखे की स्थिति में बना हुआ है इस साल। जहां पिछले साल फुलाद बांध 10 जुलाई को ओवरफ्लो होकर आज तक नदी अच्छे वेग से चल रही थी, झरने सभी चल रहे थे। इस बार फुलाद बांध में 18 फीट भी पानी पूरा नहीं है और जितने भी झरनों की जो आवक होती है फुलाद बांध में वह सभी बंद है। चाहे भीलबेरी झरना हो या जोगमंडी या अन्य झरने, सभी पूरी तरीके से बंद है। बिल्कुल पानी की आवक नहीं है उसमें। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन निचले स्तरीय और उत्तर मध्य पाकिस्तान के आसपास प्रति चक्रवाती हवाओं के घेरे की स्थिति पनपती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पिछले दिनों में भी जानकारी मैंने दी थी। जब 4-5 दिनों पहले की जानकारी थी उसमें भी जानकारी देने की कोशिश रही थी हिंट्स के तौर पर कि जो है प्रति चक्रवाती हवाओं की स्थिति आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में बनने से अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। और एक निम्न दबाव की स्थिति इस समय मध्य प्रदेश के लगभग उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिमी मध्य भागों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। लगभग एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम और एक निम्न दबाव के श्रेणी के बीच वाली स्थिति बनी हुई है। एक सर्कुलेशन की स्थिति उड़ीसा के तटीय किनारों पर और पश्चिम बंगाल के दक्षिण मध्य भागों के आसपास उभरती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी जो तटीय किनारे हैं वहाँ पर, जिसके अगले 48 घंटों के दौरान जो है मजबूत होते हुए एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है और लगभग 12-13 अगस्त के आसपास एक सुस्पष्ट स्थिति दिखती हुई एक मजबूत निम्न दबाव बनाएगी। यानी कह सकते हैं कि अगले 72 से 96 घंटों में एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाकों पर बनेगा और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधि बढ़ाएगा और हिमालयी क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में भारी वर्षा की संभावना WD सहित इन स्थितियों के मिले जुले मैप से रहेगी। वर्तमान में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाकों से लेकर मानसून ट्रफ बनी हुई है, जो कि कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास उत्तर पश्चिमी मध्य इलाके जहां एक निम्न दबाव है और ये अगले 24 घंटों में पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर होगा और लगभग पूर्वी राजस्थान के आसपास आते आते इसकी स्थिति बिल्कुल एक सर्कुलेशन की तरह रह जाएगी लगभग 12 अगस्त के आसपास। यानी वर्षा की गतिविधियाँ अगले 72 से 96 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी अलग अलग जिलों में कोटा, उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर अजमेर संभाग, जयपुर संभाग में देखी जाएगी। तो कहीं कहीं दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान से लेकर इक्का-दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं इन संभागों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना भी है, जिसमें उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके भी रहेंगे भरतपुर संभाग से लेकर। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें कुछ इलाके कोटा संभाग के, उदयपुर संभाग के सम्मिलित रहेंगे और इधर पूर्वी उत्तर पूर्वी गुजरात के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे, जहां गोधरा के आसपास से लेकर हिम्मतनगर होते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के सटे हुए क्षेत्र हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर, अगर मालवा से लेकर आसपास के इलाके हैं, रतलाम से लेकर साथ ही देखें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल से लेकर आसपास के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। और अगले 48 घंटों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा और कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधि भी बॉर्डर वाले राजस्थान के इलाकों से लेकर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग
इन इलाकों में दर्ज होगी। इधर गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों में, जहां बनासकांठा से लेकर कुछ साबरकांठा और जो गुजरात रीजन के इलाके हैं, वहां पर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधि और अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी वर्षा की संभावना है। हालांकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, एकाध स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा यानी कोई विशेष गतिविधि भारी वर्षा की जोधपुर संभाग के मध्य से पश्चिम के इलाकों की ओर, दक्षिण पश्चिम के इलाकों की ओर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि खंड वर्षा के रूप में जैसे कि सांचौर तहसील है या आसपास के बागोड़ा से लेकर सायला, सिंदरी, धोरीमना, घोड़ामाला, इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां तो होगी अगले 24 से 72 घंटों के दौरान, लेकिन खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा घंटे आधे घंटे के लिए, जिससे होने वाली वर्षा खंड वर्षा के रूप में 10 से 15-20 गाँवों में कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में भी होगी, लेकिन 100 गाँवों के मुकाबले 15-20 गाँवों में इस प्रकार की स्थितियाँ कभी कभी आधे गाँव 50% तक 50 गाँवों तक संभव है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में या बड़े एक तहसील में एक साथ इस प्रकार की वर्षा की संभावना नहीं कि भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो, यानी वर्षा की कमी और ठीक ठाक कह सकते हैं कि फसल के अनुकूल वर्षा मिलने की संभावना ज़रूर बनी हुई है, लेकिन बड़े तौर पर वर्षा की संभावना नहीं। हालांकि ये भी संभावना खंड वर्षा के रूप में है कि भारी वर्षा भी जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से मध्य इलाकों से लेकर रहेगी। कुछ पश्चिम के इलाके जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर के इलाके भी रहेंगे, जहां भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी, यानी 15-20 किलोमीटर का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा, जहां एक साथ मूसलाधार वर्षा होने से भारी वर्षा और जल बहाव देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की स्थिति संभव जैसा कि पिछले 72 घंटों के दौरान जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी हुई, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क बना रहा या खंड वर्षा के रूप में रहा। हल्की मध्यम वर्षा रही, कहीं तेज रही, कुछ इलाके बिल्कुल शुष्क भी बने रहे जैसलमेर के। तो इस प्रकार की वर्षा है और ये अगले 4-5 दिनों का दौर है। उसके बाद मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पश्चिम गुजरात से फिर से मौसम शुष्क होगा और बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप छांव का मौसम रहेगा, तापमान बढ़ेगा। 18-20 तारीख के आसपास कहीं कहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव की वजह से बादल बनने के साथ छुटपुट खंड वर्षा वाली स्थिति, जैसे कि एक जिले के अगर क्षेत्र का देखा जाए तो कहीं कहीं एक जिले के हिसाब से या जोधपुर संभाग के हिसाब से केवल 5-10% इलाकों में खंड वर्षा, हल्की मध्यम या तेज खंड वर्षा संभव, जिसकी जानकारी मैंने 25 दिनों के एक पोस्ट में दी थी, जिसमें एक ही पोस्ट पर अगले 25 दिनों का अनुमान जताया था, जिसमें 8 अगस्त से लेकर 12-13 अगस्त और 13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त, उसके बाद 20-21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की जानकारी दी थी। यानी 20-21 अगस्त के बाद लगभग मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा। छोटे इलाकों में बूंदाबांदी बौछार भले हो जाए, लेकिन अधिकतर भागों में मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा, राजस्थान गुजरात के इलाकों से लेकर। और फिर सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान भी अधिकतम संभावनाएं मौसम के शुष्क रहने की हैं, जिसमें मुख्यतः सितंबर का पहला सप्ताह लगभग जो है शुष्क रहता हुआ दिखाई देगा, जिसमें शुष्कता बनी रहेगी। तो एक लंबा गैप आने वाला, जिसकी जानकारी या जिसके हिंट्स, जिसकी संभावनाएं लगातार दिख रही थी, वो जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा है और आगामी दिनों में फसलों के बिल्कुल विपरीत मानसून की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान और आसपास के इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल अगले 72 से 96 घंटों में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में रहेगी। उसके बाद बारिश का दायरा पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण मध्य भारत और यहाँ पर हिमालयी राज्यों में पश्चिमी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी। कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने से भूस्खलन की संभावना है, अचानक जो है बाढ़ वाली स्थिति कुछ इलाकों में हिमालयी राज्यों में पनप सकती हैं। इधर पूर्वी भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ अगस्त के लगभग 12-13 तारीख से लेकर 17-18 अगस्त के बीच में देखी जाएगी, 20 अगस्त के बीच में देखी जाएगी, जहां कई जगहों पर पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा, कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों में, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधि उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग से लेकर वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व से लेकर मध्य भागों की और उत्तर पूर्वी उत्तरी गुजरात के इलाकों में फसल के अनुकूल वर्षा अगले 24 घंटों के बाद कुछ इलाकों में तेजी आने की संभावना है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर अगले 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा।
वहीं सिरोही और शिवगंज पिंडवाड़ा माउंट आबू अबरोड से लेकर सांचौर जालोर के इलाकों में भी अगले 48 घंटों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन 24 घंटों में कोई खास गतिविधि नहीं। हालांकि सांचौर के इलाकों से लेकर धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, गडरा रोड तक के इलाकों में खंड वर्षा का दायरा ज़्यादा रहेगा, जिसमें कई इलाके छूटेंगे। कुछ इलाकों में हो सकता है कि वर्षा की गतिविधि जितनी ज़रूरत है उतनी भी नहीं हो पाने जैसी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन एक दो और बारिश का आने से चाहे हल्की मध्यम वर्षा ही हो 10-15 मिलीमीटर की, लेकिन कुछ राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी जहां फसलों को अभी पानी की आवश्यकता है। उसके बाद जो है स्थिति 15 अगस्त आते आते धीरे धीरे 15 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं की स्थितियां बनने जैसी संभावनाएं, पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास प्रति चक्रवाती घेरे के कुछ प्रभाव में आने जैसी संभावनाएं, जिससे अभी जो सिस्टम बना हुआ है उसके आगे न बढ़ पाने और अनुकूल स्थिति और भरपूर ऊर्जा जो किसी सिस्टम को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। और इधर देखें तो जो दक्षिण पश्चिम से लेकर हवाएं मानसूनी चल रही हैं, वह बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करते हुए ज़्यादातर हवाएं वह पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे, जहां दक्षिण चीन सागर से लेकर कई तूफान उठते हुए इन हवाओं को अपनी ओर खींचते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने वाली हवाओं को कमज़ोर कर देते हैं। यही स्थिति वर्तमान में बनी हुई है और यही स्थिति आगामी 2 से 3 सप्ताह के दौरान और ज़्यादा प्रभावी होने की संभावना है, जिससे उत्तर पश्चिम का इलाका आगे शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिन ज़रूर जो है एक अच्छी खासी संभावनाओं वाले हैं राजस्थान में, जिसमें वर्षा की संभावना है। इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर देखें बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में बीकानेर, कोलाई से लेकर आगामी 4-5 दिनों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी। एक आध स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, जिससे फसलों के लिए राहत की स्थितियाँ भी दिखाई दे रही हैं। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना है आगामी 3-4 दिनों के दौरान। कोटा, उदयपुर संभाग जहां अजमेर के दक्षिण से लेकर जहां भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आगामी 24 से 48 72 घंटों के मध्य कई जगहों पर भारी वर्षा होगी और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाकों के आसपास, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाली, सिरोही और जोधपुर के आसपास से लेकर पूर्वी जालोर और पूर्वी बालोतरा के आसपास से लेकर कई जगहों पर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा होने से बड़े इलाकों में राहत जरूर मिलेगी। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधि भी दर्ज होगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास से लेकर 50-60 मिलीमीटर के बीच में होने की संभावना ही रहेगी और कहीं कहीं 60 से लेकर 70-80 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव है। इसके बाद देखें तो कुछ इलाकों में छुटपुट जो हैं इक्का दुक्का स्थानों पर जोधपुर संभाग के इलाकों में दक्षिण पूर्व से मध्य भागों के आसपास संभव हो सकेगा कि 100 मिलीमीटर की स्थिति को क्रॉस कर जाए। इस प्रकार की बहुत सीमित संभावनाएं सीमित क्षेत्र में इक्का दुक्का स्थानों पर, ज़्यादा नहीं इक्का दुक्का स्थानों पर संभव रहेगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों में लगभग 20-25 मिलीमीटर की वर्षा से लेकर 50-60 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावनाएं आगामी 3-4 दिनों के दौरान बन रही हैं। पश्चिम के सुदूर के इलाके, जैसा कि पहले भी बताया, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर के आसपास से होते हुए पश्चिमी भागों से लेकर बीकानेर, इन भागों में कई जगहों पर फड़ौदी, पोखरण से लेकर मौसम जो है बादलों की आवाजाही, बौछार, बूंदाबांदी, कहीं शुष्क, इस प्रकार की स्थिति भी जो है बने रहने की संभावनाएं कुछ इलाकों में बिल्कुल बनी हुई है। यानी कह सकते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के संपूर्ण 100% इलाकों में वर्षा हो जाए आने वाले 4-5 दिनों में, इस प्रकार की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। कुछ इलाके ज़रूर पश्चिम में रहेंगे जहां केवल बौछार मात्र या शुष्क अवस्था में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में हल्की मध्यम से तेज़ वर्षा से राहत मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं और कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी संभव हैं खंड वर्षा के रूप में, जैसे जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जालोर, सांचौर से लेकर। लेकिन संपूर्ण इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो जाए, एक समान कोई इलाके बाकी नहीं रहे, इस प्रकार की संभावनाओं से मैं इनकार कर रहा हूँ। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।